बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, जब से ये पाकिस्तान के अंदर सियासी दुश्मनियाँ, ताकत का खेल, इमरान खान की नाअहली हुकूमत से हटाना, फिर उसे आइसोलेट कर देना, उसे गिरफ़्तार करना, उसके ख़िलाफ़ 150 से ज़्यादा मुकदमात करना, गोलियां चला देना, ये सब एक सिलसिला 1 साल से शुरू है। इस दौरान हर एक शख्स के मुंह से एक बात निकलती है कि अगर ये अवाम तुर्की की अवाम बन जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं कि इमरान खान को शिकस्त दे। ये अवाम तुर्की की अवाम बन सकती है या नहीं, इस पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे ख़्याल में ये है कि दुनिया में जिस तरह से इंसान की फितरत है, इसी तरह इस कायनात के अंदर एक एक ज़र्रा जो है, हर एक ज़र्रे की अपनी एक फितरत है। जैसे आग की फितरत है, पानी की फितरत है, पत्थर की फितरत है, लोहे की फितरत है, शेर की अपनी फितरत है, कुत्ते की अपनी फितरत है, भेड़िए की अपनी एक फितरत है, जानवरों का अपना एक फितरत है, जंगल की अपनी फितरत है, शहर की अपनी फितरत है, देहात की अपनी एक फितरत है। इसी तरह से करते करते ये जो इलाके होते हैं, मुल्क होते हैं, इनकी अपनी एक फितरत है। जैसे हम चाइना की बात करें तो उनका मुकम्मल तौर पे एक अलग जो कल्चर सामने आता है, फितरी कल्चर सामने आता है। यूरोप का आता है, मगरब का आता है, मुख्तलिफ मुल्क जो हैं इनका फितरत इनके सामने आती है। हम अगर पाकिस्तान का जायज़ा लें तो पाकिस्तान तो हर खुद से कोई इतनी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पहले बर्र सगीर था, और बर्र सगीर में जिसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इस तरह से इससे बहुत बड़ा एरिया था, सेंट्रल एशिया का बड़ा खूबसूरत एरिया था। इस बर्र सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमीन के तौर पे कुछ अंग्रेज़ आए, उन्होंने आके यहाँ पे कंपनी खोली, फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बर्र सगीर की फ़ितरत क्या है, बर्र सगीर के लोगों की फ़ितरत क्या है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश होते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि बर्र सगीर में मुसलमानों ने 100-100 साल हुकूमत की, कोई कहता है फ़लाँ कबीले ने 200 साल हुकूमत की, यहाँ मुगलिया दौर इस तरह से रहा। लेकिन मेरा एक सवाल है तमाम तारीख़ दानों से कि बर्र सगीर में आज तक तारीख़ के अंदर अगर हम उठा कर देखें तो जितने भी हुक्मरान आए वो बर्र सगीर की धरती से उनका ताल्लुक़ नहीं था, चाहे वो मुगलिया दौर के हों या उससे पहले के दौर के हों। मोहम्मद बिन कासिम से अगर हम बात करें, उससे लेकर आखिरी जो मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान के ऊपर हुक्मरान रहा, वहाँ तक अगर हम आए तो ये जितने भी हुक्मरान थे, किसी का ताल्लुक़ तुर्की से था, किसी का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, किसी का ताल्लुक़ मगरब के किसी मुल्क से था, या अरब ममालिक में से किसी मुल्क से था। ये लोग वहाँ से इस बर्र सगीर के ऊपर हमला करते रहे। फिर कुछ ऐसे थे जो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने यहाँ डेरे डाले, और उसके बाद यहाँ उनकी नस्ल आगे फैली फूली, लेकिन उनका ताल्लुक़ भी फितरी तौर पर इस धरती से या इस खित्ते से नहीं था। अब हम आगे आते हैं कि इस खित्ते में, इस खित्ते की, बर्र सगीर के खित्ते की फितरत क्या है। बर्र सगीर के जो खित्ता है 1857 की अगर हम जंग आज़ादी का मुताला करें तो हमें यहाँ पे ये मिलता है कि 1857 में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की, और उन्होंने अंग्रेज़ों का जो जुल्म था, जबर था, नाइंसाफ़ी थी, उसमें बगावत की, और अंग्रेज़ों ने फिर वही काम किया जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अंग्रेज़ों ने मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की बोलचाल में, गैदरिंग में, इकट्ठे होने में पाबंदी लगा दी, और यहाँ तक कहा जी कि जो शख्स हमें इतला देगा कि 4 बंदे बैठकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या हमारे ख़िलाफ़ कहीं साजिश हो रही है किसी ग्रुप में, तो हम उसे इनाम के तौर पर इतनी ज़मीन, इतने एकड़ ज़मीन अलाट कर देंगे। तो बर्र सगीर के जो लोग थे, जिसे मीर जाफ़र और मीर सादिक के नाम से जाने जाते हैं ये लोग, तो इन्होंने फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों को अपने ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ चुगलियाँ करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि कुछ ऐसे मीर सादिक, मीर जाफ़र भी थे जिनकी दुश्मनी अपने ख़ानदानों में थे, और वो जाकर अंग्रेज़ों से ऐसे झूठ कहते कि फ़लाँ शख्स था, उसने आपके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया और उसने ये बात की। तो वो अंग्रेज़ उसे उठाते, नामालूम किस्म के लोग आते, गायब करते, और फिर वो ना मिलता, उसे मार देते या फिर उसे सज़ा दे देते। इसी तरह से जबरो
सुतम का जो सिलसिला था वो शुरू रहा। अंग्रेज़ों ने फिर लिखने पे पाबंदी लगा दी, शायरों पे पाबंदी लगा दी, कॉलमनिस्टों पे पाबंदी लगा दी, अखबारें बैन कर दी, टीवी या रेडियो जो उस वक्त थे उनके ऊपर बैन कर दिया। एक कानून बना दिया कि जी इससे आगे आप बात नहीं कर सकते, इस तरह की बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे तो पाबंदी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिलसिला चल रहा है। यही 1857 की बगावत के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ऊपर लागू किया। इस सारे सिलसिले में हम जब देखते हैं तो हमारी बरसगीर की जो फितरत है, इस फितरत के अंदर हुक्मरानी भी नहीं है और इस फितरत के अंदर बगावत भी नहीं है। हम तुर्की की मिसाल देते हैं। तुर्की की जो तारीख़ है, तुर्की की जो फितरत है, उस फितरत में जंगजू लोग हैं, बहादुर लोग हैं और बगावत है। हमारे यहाँ ये जो मंगोलिया ख़ानदान है, जो बाद में अपने आप को कन्वर्ट करके ये कहते हैं कि मुगलों का एक दौर रहा हुक्मरानी का, ये तुर्की से वहाँ पे से हमला करके आए और तुर्कियों के अंदर जहाद या जंग या ये जो बगावत का सिलसिला है ये उनकी फितरत में है। वो किसी की कैद में नहीं रह सकते और वो ना ज़्यादा इस तरह से अपने आप को किसी का गुलाम रखते हैं। बरसगीर की फितरत में बदकिस्मती से कोई सिपा सलार आज तक पैदा नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ चुगली करने वाले पैदा हुए, गोली मारने वाले पैदा हुए, अगवा करने वाले पैदा हुए, पाबंदियाँ लगाने वाले पैदा हुए, ज़ुबानों पे, लिखने पे, बोलने पे, सेंसरशिप करने पे पैदा हुए और इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद की खातर किसी ने ज़मीन का टुकड़ा लिया, किसी ने बाहर का वीज़ा लिया, किसी ने जजीरा ख़रीद लिया, किसी ने अंग्रेज़ों से बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली, सिर्फ इसके बदले में कि उसने चुगली की। उसने ये कहा कि फ़लाँ जगह पे एक मल्ला है, गांव है, घर है, कोठी है, वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो इस सारी चीज़ को अगर हम सामने रखें तो इमरान खान या वो लोग जो इस बात का ख्वाब देख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के जो अवाम है वो एक दिन तंग आ जाए और वो बगावत कर जाए इस ताकत के ख़िलाफ़, और यहाँ जो निज़ाम चल रहा है नाइंसाफ़ी का, इसको किसी तरह से काबू कर ले, ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ लोग मर जाएंगे, बिक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, घरों में बंद हो जाएंगे, लेकिन कभी भी हक़ और सच के लिए खड़े नहीं होंगे। चंद लोग होंगे जो इस तरह से करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसकी फितरत में बगावत नहीं है। यहाँ पे बिकाऊ मारना दाड़ना मीर जाफ़र मीर सादिक है, सिपा सलार यहाँ नहीं पैदा होता, बागी यहाँ नहीं पैदा होता और यहाँ के जंगजू भी नहीं पैदा होते। इकबाल जंजुआ को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।